चलिए, ये कूल टेस्टिंग करने के बाद नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, और नेक्स्ट पेज में स्क्रीन नहीं आ रहा है सर आपका। स्क्रीन नहीं आ रहा, हाँ सर, दिख रहा है अभी? लोडिंग हो रहा है। क्या आ गया प्रॉब्लम? सर। नेक्स्ट क्या करेंगे? टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हॉट टेस्टिंग। तो हॉट टेस्टिंग में जाने से पहले आप दो चीज और कर सकते हैं। जो हमारी वीपीएच लाइन है और वीबैट लाइन है, यहाँ पर डीसी से आप वोल्टेज देकर भी चेक कर सकते हैं कि कोई शॉर्टिंग या फिर लीकेज तो नहीं है। ठीक है, शॉर्टिंग और लीकेज एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, किसमें? डीसी में लगा करके चेक कर लेना है। वीपैट और वीपीएच दो जगह ही करना है और कहीं नहीं करना है आपको। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप करेंगे 1। अब वोल्टेजेस चेक करते चले जाना है। फर्स्ट चेक करेंगे वीपीएच वोल्टेज 3.6 वोल्ट। ठीक है, सेकंड करेंगे वीबैट। कब चेक करेंगे? जब बैटरी लगी होगी। ठीक है, तो हमको वीबैट चेक करने का जरूरत नहीं है, मेन वीपीएच चेक करना है। वीपीएच चेक कर लिए, इसके बाद पावर की वोल्टेज चेक कर लीजिए। 1.2 वोल्ट डाल देता हूं मैं। नेक्स्ट चेक करेंगे, कॉलकम सेट है इसलिए ईडीएल का 1.8 वोल्ट इमरजेंसी डाउनलोड मोड, जो यहाँ पे आपको टेस्ट पॉइंट्स मिलते हैं ना इसके। हाँ सर। कहाँ मिलते हैं इसका? ये दो है या फिर इस हाँ साइड में सर। मिलेंगे? हाँ, इसी साइड में 8 के मिलते हैं ना। यहाँ पे देखो बूट, और ये वाला 1.8 दिख रहा है आपको, 1.8। हाँ सर। तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे जीआर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हाई वैल्यू का जीआर मिलेगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक वोल्टेज चेक कर लेना। ये दो वोल्टेज हो गए, कहाँ तक आ गए? ईडीएल का बूट में वोल्टेज कितना चेक कर वोल्टेज लिए। आता है सर? हाँ, बूट में कितना वोल्टेज आता है सर? 1.8 यहाँ लिखा है दो देखो। दो पॉइंट में भी सर? इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, इसमें आएगा। कितना आएगा यहाँ पढ़ो। 1.8। ओके सर। चलिए, वीपीएच और वीबैट। इसके बाद हमको कौन से वोल्टेज चेक करना है? बक एंड एलडीओ। ठीक है, और बक एलडीओ सबको आता होगा चेक करने। यहाँ पे हमारे बक वोल्टेजेस बनते हैं और यहीं पर कैपेसिटर्स पे एलडीओ वोल्टेजेस। कैसे कैसे देखेंगे? पावर में चले जाएंगे। कौन सा पावर लग के नहीं मालूम अपने को, थोड़ा यहाँ देख लेंगे। PM439 लगा है। कितना है? PM439। तो यहाँ पे डायग्राम में आएंगे, U1201, यहाँ पे क्रिस्टल लगा है X1302। ठीक है, कॉलकम में आपको 19.2 और 38.4 कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा पावर के अंदर का ऑडियो सेक्शन है। नेक्स्ट करेंगे तो पावर के अंदर का ग्राउंड सेक्शन है। और नेक्स्ट करेंगे, ये है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल यहाँ पे कितने मेगाहर्ट्ज का बता रहा भाई? 19.2 मेगाहर्ट्ज। 19 बता रहा है इन्हें। यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है 192। तो आप बोर्ड में भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। यहाँ की फ्रिक्वेंसी चेक करना जरूरी है आपको। अगर आपके यहाँ डीएसओ है तो मैं जो वीडियो दिया उसमें बताया हूं कैसा क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी चेक करना। अगर यहाँ का कई बार क्या होता है, ये शील्ड निकालने के टाइम पे इसका ग्राउंड भी मिस हो जाता है, तो ये काम नहीं करेगा क्रिस्टल। कई बार इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट भी लगे हैं। वोल्टेज के थ्रू वोल्टेज मिलता है इसको 1.8 का, और 0.6 और 0.7, 0.9 ऐसा वोल्टेज इस पे मिलेगा आपको। तो ये क्रिस्टल अगर काम नहीं करेगा तो मोबाइल आपका डेड रहेगा, नो रेस्पॉन्स में रहेगा। सीपीयू आपका कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा। अब ये चेक नहीं करते अपन क्योंकि डीएसओ नहीं है अपने पास। सीपीयू
नो रेस्पॉन्स सीपीयू, किस वजह से? क्रिस्टल की वजह से। क्रिस्टल में क्या क्या देखना है? 19.2 mHz ये देखना है, 0.6 ऐसा वोल्टेज भी चेक करना है। ठीक है, याद रखिए। अब बक एलडीओ में बक सप्लाई और एलडीओ सप्लाई। अब ये पावर एसी है हमारा 439, यहाँ पे आ गए 439। अब अपने को मालूम है ये सारा अपन सेक्शन पढ़े हुए पावर आईसी का, एसपीएमआई क्लॉक डाटा भी जरूरी है। ठीक है, पीएस होल्ड, पावर ऑन, ये सारा। अब यहाँ पर एक और चीज आपको चेक कर लेना है सीपीयू को एक्टिवेट के लिए, ये वाला बीबी क्लॉक, ये वाला रजिस्टर। क्या नंबर है रजिस्टर का? 1314। यहाँ पे आपको 19.2 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ से बनेगा, यहाँ से रजिस्टर से होते हुए कैप से होते हुए सीपीयू में जाती है। अगर ये क्रिस्टल की सप्लाई नहीं बनी तो आपका जो क्रिस्टल पे चेक करते हैं अपन, वही सप्लाई यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप। क्रिस्टल कहने तो बन रही है ऊपर, ठीक है, यहाँ तो बन रही है लेकिन यहाँ से आउट नहीं हो रही है क्योंकि रजिस्टर मिस है या रजिस्टर खराब हो गया। कहाँ पे लगा है रजिस्टर, थोड़ा देख लेंगे। देखो यहाँ पे लगा है सीपीयू के इधर, ये दो बड़े रजिस्टर के नीचे। तो थोड़ा आ जाते हैं, यहां से निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे ये वाला, ये दिख रहा है आपको रजिस्टर, 0 ohms का रहेगा रजिस्टर। ये देखिए दिख रहा है, ये वाला एक हट जाए तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। यहाँ पे लगा है सीपीयू और एमएमसी के पास में, तो 0 ohms का रजिस्टर। यहाँ पे इस साइड से फ्रीक्वेंसी इन होगी और इस साइड से सीपीयू में आएगी, मतलब पावर से निकलेगी इधर से 32 नंबर गोले में। जिस में 439 रहेगा, 7AB यही है पावर ऐसी, तो यहीं से निकलेगा 32 से, एक रजिस्टर लगा रहेगा, बेस बैंड क्लॉक के नाम से सीपीयू में जाएगा। तो ये याद रखिए आप लोग। तो ये वाला हमारा अगर सीपीयू में नहीं गया तो सीपीयू एक्टिवेट ही नहीं होगा आपका। ठीक है, ये वाला चीज याद रखिए। नेक्स्ट, बक सप्लाई के पास ये हमारा क्रिस्टल देख लिए इसमें ऑन होने के लिए। और नेक्स्ट एक और चीज देखना है स्लीप क्लॉक, ये वाला। अब ये रजिस्टर भी देखना है R1311, यहाँ पे 32 किलो हर्ट्ज बनता है स्लीप क्लॉक में, मैं पहले भी बताया था आपको। तो ये वाला रजिस्टर का है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ये डेड मोबाइल में आपके ने डीएसओ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन रजिस्टर तो होना चाहिए ना यहाँ पर। तो रजिस्टर को चेक कर लीजिए कहाँ लगा है भाई, यहाँ पर। ये देखिए सीपीयू के इधर दो कैप के ऊपर, थोड़ा यहाँ पे कंपोनेंट नेम में देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर हमारे पास तो डीएसओ नहीं है, कोई बात नहीं, रजिस्टर तो चेक कर सकते हैं ना। ये शील्ड निकालने के टाइम पे ये लूज कांटेक्ट हो जाते, हवा में एक तरफ लगा रहेगा एक तरफ आईसी के साथ रहेगा तो भी मोबाइल डेड आपका, सीपीयू एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज देख लिए हम। तो सीपीयू में हमारे 4 चीज चाहिए रिक्वायरमेंट, ये 4 सीपीयू की रिक्वायरमेंट, बक, एलडीओ, मेगाहर्ट्ज और किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये 4 रिक्वायरमेंट्स में हम किलोहर्ट्ज 32 किलोहर्ट्ज का रजिस्टर देखे और मेगाहर्ट्ज का रजिस्टर देख लिए। अभी एलडीओ देखना है और बक सप्लाई देखना है। तो फिर आ जाएंगे डायग्राम में। आप बोलेंगे सर जिसका डायग्राम नहीं है उसका कैसा? तो जो पावर एसी लगा है इसका डायग्राम जिसका है उसको खोलना है आपको, ठीक है, नहीं तो आप नहीं चेक कर पाएंगे। नहीं तो अंदाजे से चेक करना होगा, हाँ इसमें इतने वोल्टेजेस बन रहे हैं, अच्छा ये लोअर एलडीओ 1.3 बन गया, 2 वोल्ट बन रहा है मतलब हायर एलडीओ 0.8 बन रहे हैं मतलब सीपीयू का वोल्टेजेस बन रहे हैं, ऐसा अंदाजा लगाना होगा आपको। ठीक है, अब जो सीपीयू के वोल्टेजेस रहते हैं वो पूरे 0.8 ही रहते, लेकिन उसमें आप ये कौन सा है नहीं बोल सकते कि एपीसी का कौन सा है, वीडीडी कोर का कौन सा है, मॉडम का कौन सा है, ग्राफिक का कौन सा है, ये अपन नहीं बोल सकते जब तक डायग्राम ना देख ले। अदरवाइज आप ये ऐसी दूसरा डायग्राम खोलो, उसके पिन नंबर से मैच करके बोल सकते हैं कि कौन सा वीडीडी कोर का है, कौन सा ग्राफिक का है, ये हम पिन से बोल सकते। U1201। चलिए नेक्स्ट इसका सेक्शन मिल जाएगा अपने को, बग सेक्शन और एलडीओ सेक्शन। तो सबसे पहले
बक में देख लेते हैं, ये हमारा VREG1 सेक्शन जिसको हम बक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू की रिक्वायरमेंट है ना, बक सप्लाई, लो वोल्टेज और हाई एम्पियर की सप्लाई रहती है ये, अदरवाइज सीपीयू एक्टिवेट नहीं होगा। शेफ थोड़ा डाल दियो ना। डाल डाल दाल और बूंदी डाल, जल्दी दाल और बूंदी।